हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम दीक्षा चौधरी है और आज आप देख रहे हैं डेली लीगल अपडेट्स ऑफ 30 अप्रैल 2025। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको कवर करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसके इशू को दोबारा से एड्रेस किया गया है। ठीक है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है। तो एपेक्स कोर्ट का डिसीजन है रिगार्डिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो यहाँ पे केस का नाम ध्यान रखिए, डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इसमें बोला क्या गया इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। बिफोर दैट लेट मी टेल यू, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जिसको आप फॉलो कर सकते हो मेरे से जुड़ने के लिए, मेरे सारे जितने भी अपडेट्स हैं उसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली ये इन न्यूज क्यों रहा है मैनुअल स्कैवेंजिंग। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज दिस मैनुअल स्कैवेंजिंग। मानव के द्वारा ह्यूमन एक्सक्रीटा को बेसिकली ड्रेन आउट करने के लिए, जमीन से निकालने के लिए, पॉटहोल से निकालने के लिए, बेसिकली ये प्रोसेस जो होता है उसको हम मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं। तो भारत में देखा जाए तो पर्टिकुलरली ये कास्ट के बेसिस पे होता है और इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी जैसी चीजें भी यहाँ अराइज हो जाती है। यूजुअली दलित कम्युनिटी देखा जाए तो माना जाते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग के इस प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व रहती है और ये एक हेरिडेटरी जो है काम होता है। यानी अगर एक पर्सन, दलित पर्सन मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कर रहा है तो उसका बेटा या उसके बच्चे भी यही काम करेंगे एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। तो इंडिया में पर्टिकुलरली अभी के सिनेरियो की बात करें तो दिस इज लीगली बैंड। ये यहाँ पे अभी इसकी प्रैक्टिस किसी भी तरीके से किसी भी कानून के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं है, बैन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हिस्ट्री में भी काफ़ी बार जो है इस प्रैक्टिस को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है और बोला है कि भाई टोटल बैन होना चाहिए और इसको फॉलो कीजिए। कानून भी है हमारे पास, इंडिया में कुछ कानून भी है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन करता है और अगर आप मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं तो आपको जो है दंड मिलता है कॉन्सिक्वेंटली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है ऑफिशियल्स ऑफ कंटेम्प्ट फॉर मिसलीडिंग एफिडेविट्स। सो बेसिकली अलग अलग राज्यों में से एफिडेविट्स जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, जहां पे ये बताया गया कि देखिए हमारे जो राज्य है उसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग किसी भी तरीके से प्रैक्टिस नहीं होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि एक्चुअल जो कंडीशन है दैट इज टोटली डिफरेंट। वो हम धीरे धीरे एनालाइज करेंगे किस तरीके से ये डिफरेंट है और रियलिटी और पेपर्स में या फिर कानून में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने वार्न किया है कि भाई अगर आप किसी भी तरीके का मिसलीडिंग या गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, गलत एफिडेविट सबमिट कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो है सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी आपके अगेंस्ट चला सकती है। सुओ मोटो यानी किसी पार्टी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से जो है सुप्रीम कोर्ट ये मैटर अपने सामने ले सकती है। एंड इवन क्रिमिनल actions underscoring its zero tolerance approach to the ongoing human right violation। तो बेसिकली देखो ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन भी माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं अगर एक पर्सन मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई हमारा जो है जीरो टॉलरेंस अप्रोच है, यानी हम इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, 1% भी टॉलरेट नहीं करेंगे। ठीक है, और आप पे अगर आप किसी भी सरकारी ऑफिशियल ने, किसी भी पर्सन ने इस पर्टिकुलर गाइडलाइन का उल्लंघन किया, झूठे एफिडेविट्स अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए, तो आपके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा और ह्यूमन राइट का भी यहाँ पे वायलेशन माना गया है। बैकग्राउंड देखें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो एक हजार्डस बैंड प्रैक्टिस है, प्रोहिबिटेड कौन से कानून के अंदर है? ये एक कानून है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013 का एक्ट है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में है। ठीक है, तो जितने भी क्लैट पीजी वाले बच्चे हैं जो उसमें अपीयर होने वाले हैं, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, दीज काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स और दीज काइंड ऑफ अपडेट्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू। जुडिशरी एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मेंस में, आंसर राइटिंग में और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये पर्टिकुलर सारा रोज जितना भी डेली लीगल अपडेट होता है इसका आपको पीडीएफ अपने पास चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, डेली बेसिस पे या ईमेल पे चाहिए, तो आप इसी वीडियो के नीचे एक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें गूगल फॉर्म भरा हुआ है, उसमें आप अपना डिटेल भेज दीजिए और आपको रोज जो है टाइमली मैनर में ये सारे डिटेल में आपको पीडीएफ प्रोवाइडेड करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य ये था कि भाई टोटली इरेडिकेट किया जाए मैनुअल स्कैवेंजिंग को
और अकाउंटेबिलिटी हो कि भाई देखिए हमारा जो बात है ये लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, हमारा जो गाइडलाइन है, ये जो कानून है, इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट का मेन जो है यहाँ पे कंटेंशन वाज देयर। अर्लियर कोर्ट डायरेक्शंस, तो अर्लियर कोर्ट के क्या क्या डायरेक्शंस थे जिसकी वजह से हमको ये पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे देखने को मिला है। सम्मन्स ऑफिशियल, तो यहाँ पे देखो पहले सम्मन्स किए गए ऑफिशियल दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में एंड बेंगलुरु, 4 जो है सिटीज में अलग अलग डिफरेंट रिस्पेक्टिव ऑफिशियल्स को जो है सम्मन किया गया कोर्ट के द्वारा। और कोर्ट को देखा, प्राइमा फेसी ही कोर्ट को पता चल गया कि देखिए झूठे जो है यहाँ पे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन जो है दर्शाया इन एफिडेविट्स को देखने के बाद, और बताया कि भाई देखो अगर आप इस तरीके के गलत एफिडेविट्स झूठे आंकड़ों के साथ प्रेजेंट करेंगे तो आपके अगेंस्ट जो है कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे, चाहे वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो या अदरवाइज कोई और कॉन्सिक्वेंसेज हो। डायरेक्ट इमीडिएट एक्शन, तो इमीडिएट एक्शन टुवर्ड्स कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, साथ ही साथ देखिए ये बोला गया कि कंप्लीटली आप इस प्रैक्टिस को रोक दीजिए, इस पे प्रोहिबिशन लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसलीडिंग एफिडेविट्स जो है हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि कोर्ट ने पहले देखो क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया कि जो एफिडेविट्स हैं वो गलत सबमिट किए गए हैं। कोर्ट ने वार्निंग दी, ऐसे इम्प्रॉपर और गलत एफिडेविट्स के अगेंस्ट कोर्ट के द्वारा वार्निंग दी गई, और कोर्ट ने फिर इनिशिएट करी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। देन दी कोर्ट ऑर्डर्स एफआईआर अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स इन्वॉल्व थे, ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, सबके अगेंस्ट जो है एफआईआर दर्ज कराने का डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़े आंकड़ों की बात कर लें, अगर एक्चुअल फिगर्स और जो यहाँ पे एफिडेविट में झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए गए उनके बीच में क्या गैप था। दिल्ली की बात करें तो डेथ इंसिडेंट इन न्यू डिफेंस कॉलोनी, तो यहाँ इस पर्टिकुलर कॉलोनी में रिसेंटली ही एक डेथ केस रजिस्टर किया गया है मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड। डीजेबी's इनिशियल क्लेम वाज कि भाई उनके क्षेत्राधिकार के अंदर ये मैटर नहीं आता है, लेकिन कोर्ट का फाइंडिंग है कि एरिया अंडर डीजेबी's जुरिस्डिक्शन, डीजेबी के जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है ये एरिया आता है। डीजेबी ब्लेम्ड अनऑथराइज्ड प्राइवेट एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे अनऑथराइज्ड प्राइवेट एंट्री जो है क्लेम करी गई है डीजेबी के द्वारा, क्योंकि भाई वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो क्लेम करेगा ही। लेकिन कोर्ट का रिएक्शन क्या था, पोटेंशियल एक्शन फॉर फॉल्स एफिडेविट, डीजेबी director to file detailed affidavit disclosing timeline when manual scavenging was stopped and specific measures and machines in use। तो भाई आप मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं कर रहे हो तो कौन से मशीनरी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा डिटेल आप एक एफिडेविट में, पूरा जो डेटा है वो सही डेटा जो है, सही आंकड़े जो है आप जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये डीजेबी के डायरेक्टर को ये पर्टिकुलर डायरेक्शन दी गई है। दूसरी सिटी पे आते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है यहाँ पे बीबीएमपी एफिडेविट क्लेम नो मैनुअल स्कैवेंजिंग सिंस 2013। तो यहाँ पे देखो बेंगलुरु में जो पर्टिकुलर लोकल बॉडीज है उन्होंने ये क्लेम किया कि भाई देखिए हमारे यहाँ पे तो 2013 से किसी भी तरीके का मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रैक्टिस ही नहीं हुआ है, और 2017 से कोई डेथ नहीं हुई है मैनुअल स्कैवेंजिंग में रिलेटेड। लेकिन जब रियलिटी चेक किया गया तो डेटा जो हमको अवेलेबल हुआ वहां पे हमको कुछ और ही मिला। डेटा फ्रॉम नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन ने बताया कि भाई 4 मृत्यु हुई हैं 2024 में, 3 डेथ्स हुई हैं 2023 में, और लगभग 20 डेथ्स हो चुकी हैं 2017 के बाद। अब कोर्ट का वार्निंग यहाँ भी गया है, इन्होंने बोला है कि भाई झूठे एफिडेविट्स विल लीड टू एफआईआर, भाई झूठे एफिडेविट कोर्ट में प्रस्तुत करोगे तो आपके अगेंस्ट एफआईआर तो होनी है। रजिस्ट्रेशन, पर्सनल प्रेजेंस कमिश्नर एग्जेम्प्टेड इन नेक्स्ट हियरिंग, ठीक है। तो कमिश्नर का एग्जेम्पशन हो गया हियरिंग के लिए, नेक्स्ट हियरिंग के लिए, बट नॉनदलेस ही हैज टू प्रेजेंट दी ट्रू एफिडेविट्स, ट्रू डेटा। हैदराबाद सिटी की बात कर लेते हैं। हैदराबाद में जो एफिडेविट आया उसने क्लेम किया कि डेथ्स अनरिलेटेड टू मैनुअल स्कैवेंजिंग, उसने बोला कि भाई कुछ डेथ्स हुई हैं बट दे आर नॉट रिलेटेड टू मैनुअल स्कैवेंजिंग एट ऑल। जुरिस्डिक्शन, अर्बनाइजेशन ऑफ ओल्ड निजाम एरा पाइपलाइंस, कोर्ट की क्या फाइंडिंग्स थी, डेथ ड्यू टू हजार्डस क्लीनिंग एक्टिविटीज, भाई हजार्डस क्लीनिंग एक्टिविटीज जो है उसके द्वारा मृत्यु डेथ हुई है। डेथ्स कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, कुछ जानलेवा जो है यहाँ पे गैसेस होती हैं उनके इनहेलेशन से भी काफी लोगों की मृत्यु हुई है। पॉजिटिव नोट क्या है यहाँ पे हैदराबाद में, हैदराबाद हैज बेटर मैकेनिज्म कंपेयर टू दिल्ली, तो दिल्ली के मुकाबले जो है अगर कंपैरिजन करें तो हैदराबाद में ज़्यादा बेटर मशीनरी है और सिस्टम ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है
क्लीनिंग वगैरह मैनुअल स्कैवेंजिंग द्वारा, ये जो भी क्लीनिंग चीजें होती है उससे रिलेटेड। फर्दर एफिडेविट रिक्वायर्ड विथ क्लीन डिस्क्लोजर्स, यहाँ पे भी बोला है कि भाई सही सही जो डेटा है वो आप एक एफिडेविट में रिलीज कीजिए। कोलकाता पे आ जाते हैं। कोलकाता जो है इंसिडेंट्स जहां रिपोर्ट किए हैं 3 डेथ इंसिडेंट। एक्शन क्या लिया गया है यहाँ पे, एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। 10 लाख कंपनसेशन यानी मुआवजा पेड बाय दी कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके द्वारा 10 लाख का जुर्माना उसको भुगतना पड़ेगा। कोर्ट का क्या डायरेक्टिव है, अथॉरिटीज टू पे 30 लाख एज पर स्टैट्यूट, तो कानून के तहत जो है अथॉरिटीज को 30 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। और कंसर्न क्या है यहाँ, चिंता का विषय क्या है भाई, एक्सेप्टेंस ऑफ कंपनसेशन सिग्निफाइज एडमिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि देखो एक तरीके से हमें देखने को मिला कि विक्टिम्स और दोनों ही पार्टीज में कंपनसेशन लेने और देने का क्योंकि एक तरीके से सहमति हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यार मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सारी सिटीज़ का डेटा अवेलेबल है और जो एक्चुअल कंडीशन है और जो यहाँ पे एफिडेविट्स में प्रस्तुत करी गई थी उसमें बहुत डिफरेंस देखने को मिला हमें, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हेविली ऑन दी स्पेसिफाइड अथॉरिटीज। जुडिशियल रिमार्क्स ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग, सो व्हाट वर द, मतलब टिप्पणियां क्या करी है, बेसिकली कमेंट्स क्या किए हैं हमारे एपेक्स कोर्ट ने जब उसके सामने इतना सारा मैटर आया। तो देखिए स्टॉप स्कैवेंजिंग, सबसे पहला डायरेक्शन तो उनका यही था, सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस जो है वो बहुत जल्दी बंद हो जानी चाहिए एंड इस पर टोटल बैन लग जाना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि ये इनह्यूमेन है। ठीक है, इनह्यूमेन है, हजार्डस है, आपके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है, ह्यूमन राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात देखिए फॉल कंप्लायंस। अब देखो कानून बना हुआ है इस रेफरेंस में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी पहले भी काफी बार डायरेक्शंस आए हैं, स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस आए हैं, बट उनका जो है यहाँ पे किसी भी तरीके से कंप्लायंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज अ कंसर्निंग थिंग कि भाई एफिडेविट्स में भी पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक सर्वेंट्स गलत डेटा जो है कोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं, मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए भाई सख्त स्टेप्स लिए जाएंगे, एफआईआर रजिस्टर होगी और उनके आगे जो है क्रिमिनल केसेस या जो भी प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट कराई जाएंगी। किलिंग समवन हाईलाइट्स द डेडली नेचर ऑफ द स्कैवेंजिंग, भाई स्कैवेंजिंग में सबसे जो है ये जानलेवा प्रैक्टिस होती है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है, हजार्डस है, भाई जानलेवा भी है, दैट मीन्स डेडली भी है। ठीक है, यानी इसमें जो है आपका जो पर्सन इन्वॉल्व होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग में उसकी डेथ होने के बहुत ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं, घुटन से और जो भी बेसिकली उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है उस तरीके से इनका जो है डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक रियल एडहरेंस होना चाहिए, पेपर पे एडहरेंस होने का कोई फायदा नहीं है, क्विक रेड्रेशल होना चाहिए, अथॉरिटीज के अगेंस्ट प्रॉम्प्ट एक्शन लेने चाहिए, एनफोर्समेंट एक्शन लीजिए, लीगल मेजर्स लीजिए टोटल बैन लगाने के लिए स्कैवेंजिंग पे, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग कीजिए, भाई आंकड़ा जो है उस पर बिल्कुल सच नजर आना चाहिए, झूठा आंकड़ा नहीं होना चाहिए, और ऑन गोइंग मॉनिटरिंग होनी चाहिए, यानी इस रेफरेंस में लगातार जो है कुछ ना कुछ मॉनिटर हो रहा है टाइमली मैनर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज ये मैटर इमर्ज हो गया तो आज अथॉरिटीज इस पे काम पे लग गए, फिर 2 दिन बाद ढीले पड़ गए, दे आर नॉट बॉदर्ड कि भाई ऐसा कुछ होता भी है जो हो रहा है होने दो, नहीं, देयर शुड बी ऑन गोइंग जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजिंग के प्रैक्टिस के रेफरेंस में बोले हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं हमारे हर एग्जाम के लिए, एनी एग्जाम विच रिलेट्स टू लॉ या जुडिशरी। क्लैट पीजी में देखो इस तरीके के बहुत सारे जो है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे तो सारे रिसेंट ही पूछते हैं। क्लैट पीजी में आजकल देखो ज़्यादातर सारे लेटेस्ट जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपको डिटेल में जो है यहाँ पे पैराग्राफ दे देगा किसी केस का, और जज ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला, क्या गाइडलाइंस थी, क्या मेजर्स थे, और उन्हीं के बेसिस पे आपको 5-6 क्वेश्चंस दे देगा जो आपको आंसर करने पड़ेंगे। तो सम ऑफ द डेटा जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप उसको आंसर करने लायक बन पाओगे। ठीक है, तो चलिए रोज जो है डेली लीगल अपडेट आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे जुडिशरी टेक्स्ट बुक पे 11 बजे रोज, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए अगर आपको लगता है कि दिस इज बेनिफिशियल फॉर देम। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट yet. Thank you everyone.